नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म का असीम प्रभाव होता है। धर्म के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जीवन का गजब का परिवर्तन हो सकता है। मन में निष्ठा की भावना चाहिए, अथात भक्ति जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ मिटने की तमन्ना होनी चाहिए। गंवार की तरह जीने से कुछ नहीं होता। क्रांतियां करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। लग्जरियस जिंदगी जीने से क्रांतियां नहीं हो जाती। अच्छा खाना पीना मिल जाए, बढ़िया अपने पास में मोबाइल हो, गाड़ी घोड़े हो, सुंदर पहनने को कपड़े वपड़े हो, मौज शौक की जिंदगी हम जीते हैं और हम सोचते हो कि हम इतिहास बना लेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। चाहे वो धर्म का इतिहास हो, समाज का हो, परिवार का हो या राष्ट्र का हो, इतिहास कभी इस प्रकार बना नहीं करते। इतिहास के लिए बलिदान देना पड़ता है। भगवान का शासन निष्ठा का शासन रहा है। जिन शासन के अंदर निष्ठावान लोगों ने ही इतिहास रचे हैं, वे भगवान महावीर के पहले भी और भगवान महावीर के बाद भी, भगवान महावीर के बाद के तो 2500 साल के सफर को वो इसी प्रकार लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सबसे पहले जैन व्यक्ति का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। आत्मगौरव, धर्म गौरव, समाज गौरव और राष्ट्र गौरव की भीतर भावना होनी चाहिए। जीव जंतुओं की तरह जीने से इतिहास नहीं बनते। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। ये पहले मन में एहसास होना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं, वे सब लौकिक शासन है। उनका अपना एम अलग है, उनका ध्येय अलग है। हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। हमको बहुत विरासत में ये महान परंपरा मिली है। मानकर चलो आप कम से कम हजारों लाखों साल की तपस्या की होगी, हजारों लाखों अच्छे काम किए होंगे, बड़ी मात्रा में शुभ कर्मों का अनुबंध किया होगा, तब कहीं जाकर के जिन शासन में जन्म लेना हमारे लिए मुनासिब हो सका है, संभव हो सका है। ये यूं ही नहीं मिला है, लेकिन अब जिस प्रकार ये मिला है उस प्रकार इसको पाला नहीं जा रहा। हम ज्यों इसे खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आत्मगौरव, फिर धर्म गौरव, राष्ट्र गौरव और समाज गौरव की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जो आजकल के धर्म हैं, आजकल के संप्रदाय हैं, जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं, जिनके पास में कार्मिक फिलोसॉफी नहीं, जिनके पास में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं, जिनके पास में पंच महाव्रत या 12 प्रकार के व्रत नहीं, जिनके पास में रत्नत्रय की साधना नहीं, जिनके पास में 45 या 32 आगम नहीं, जिनके पास में पालितना शत्रुंजय महातीर्थ जैसे महान कल्याणकारी भूमियों का आधार नहीं, ऐसे लोग भी निष्ठावान होकर अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपनी जाति को, अपने पंथ को जब मजबूत करते जा रहे हों, तो हम तो वो अंश हैं और वो वंश हैं जिनको कुछ यूनिक करना था। कम नसीबी है हमारी, हम सब सो गए। लगभग पूरा जैन समाज वर्तमान में सो गया है, सिर्फ दिखावे में पड़ा है। चाहे वो सामाजिक दिखावा हो या धार्मिक दिखावा हो, फिर एक दौड़ लगी है कुछ क्रियाओं के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए, कुछ आराधनाओं के लिए। फटाफट सबको पालिताना जाना है, वहां से मोक्ष बहुत करीब है, ऐसी हमारी सोच है। इसके सिवाय एक आधी नव्वाणु कर लेनी है, एक आधा चौमासा करना या करवाना है, एक आधा संग निकालना है, या फिर किसी के संग में फोगट में जाना है, किट विट लेना है, कहीं ओली हो, नव्वाणु हो, ये हो वो हो तो वहां चले जाना है, नाम लिखवा देना है, अट्ठाई अट्ठम कभी कभार कर लेने हैं। इच्छा है, भावना जगती है, मूर्ति पूजक है तो मंदिर चले जाते हैं, द्रव्य या भाव से पूजा कर लेते हैं। सानकवासी तेरापंथी है तो तेरापन भवन और सानक में चले जाते हैं। कोई मुपत्ति बांध लेता है, कोई मुपत्ति हाथ में रख लेता है। इस प्रकार थोड़ी बहुत छोटी मोटी विधियां कर लेते हैं और अपने आप के मन में यह समझ लिया है कि हमने जैन धर्म का बहुत काम कर लिया, हम बहुत कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये कुछ भी नहीं है। इससे जैन धर्म का बहुत इतिहास बन जाएगा, इस भ्रम में आप रहना मत। और ये छोटी मोटी व्यक्तिगत आराधनाएं करने से आप ये समझ रहे हो कि आप जैन धर्म पर बहुत उपकार कर रहे हो, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भ्रमणा है। ये तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, शुद्ध भाव पूर्वक करोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य का अनुबंध हो जाएगा। व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, थोड़ा बहुत पाप का क्षय हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। बाकी जैन धर्म का इतिहास बनाने के लिए, महावीर भगवान को जीवंत रखने के लिए, सभी जीवों को शासन से जोड़ने के लिए, यूनिक कुछ करने के लिए तो बंदों बाहर निकलना पड़े, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़े। ये खाली खाने पीने, नाचने कूदने, गुरुजी हमारो अंतर्नाद और जैन धर्म की जय हो, ये बोलने वाले लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। साथ में ये भी कह देना चाहता हूं, मेरे प्रवचन प्रभावना के, संग पूजन के, नाश्ते के, खाने के या भेंट सौगातों के मोहताज नहीं है। आपको सुनना है तो आपकी गरज से सुनना है, मेरी गरज से नहीं सुनना है। हम तो आप पर उपकार करने आए हैं, आपको गरज हो तो आना है, हम पर एहसान करने के लिए नहीं आना है। हमारी शर्तों पर आना है, आपकी शर्तों पर हम सुनाने को तैयार भी नहीं है।
मैं किसी को किसी की शर्तों पर सुनाता ही नहीं, हम हमारी शर्तों पर सुनाते हैं और आपको सुनना है, हम बताएंगे और आपको बदलना है, जिंदा रहना है, तो यही रास्ता है। इसके सिवाय कुछ भी अपने पास में बचा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने प्रतिक्रमण नहीं, ये जाप नहीं, ये तप नहीं, ये तीर्थ यात्राएं, ये नववाणु, ये मंदिर उपास, यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है। हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं, संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है, नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा। फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है, दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं, दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान शिष्यों ने किया था, उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे, उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे, हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। ये लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में, तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा सूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वे शूलियां 1300 साल पुरानी आज भी कई जगह पर मौजूद है। उस दिन, जिस दिन मारा गया था इन सबको, उस दिन के लिए याद में सिंदूर लेकर के उन सूलियों पर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। सिंदूर रक्त का प्रतीक है कि इस दिन हमने लोही लुहान करके इतिहास बदला था, इसलिए उन सूलियों पर रक्त के तौर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जोर से नगाड़े बजाकर लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार उस इलाके के अंदर आज भी महोत्सव होता है। वो महोत्सव असलियत में जैन धर्म के विनाश की व्यवस्था का दिन था।